अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बाइनांस के अंदर जो ऑफर्स आती हैं जिसके अंदर हमें ट्रेडिंग टास्क करके या फिर डिपॉजिट टास्क करके पार्टिसिपेट करना होता है और उस पार्टिसिपेशन पे हमें कुछ ना कोई रिवार्ड दिया जाता है। तो उन ऑफर्स पे आपने किस तरह जब वो पार्टिसिपेट करना होता है, क्या प्रोसेस है, वो सारा आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये ऑफर्स कब आती हैं। ये मोस्टली ऑफर तब आती हैं जब भी बाइनांस के अंदर कोई न्यू टोकन लिस्ट हो। जब बाइनांस में एक न्यू टोकन लिस्ट होता है तो बाइनांस उस टोकन की लिस्टिंग पे उस टोकन का रिवार्ड देता है यूजर्स को, ठीक है। और वो यानी कि कंपेन की सूरत में देता है, ठीक है। अब ये कंपेन दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो ये कंपेन होती है न्यू यूजर के लिए। अब यहाँ पे न्यू यूजर कौन सा है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। दूसरी यहाँ पे ये ऑफर्स होती हैं ओल्ड यूजर के लिए, ठीक है। यानी कि ये ऑफर्स ओल्ड और न्यू दोनों यूजर के लिए होती हैं। अब न्यू कौन से हैं और ओल्ड कौन से हैं? देखिए, न्यू यूजर वो होता है जिसने बिल्कुल फ्रेश बाइनांस का अकाउंट बनाना है। लेकिन अकाउंट कब बनाना है? जब ऑफर लाइव हुई हो तब, ठीक है। लाइक अब फर्ज करें एक ऑफर है वो यानी कि दिन के जो है वो 10 बजे जो है वो यानी कि लाइव होती है, ठीक है। तो अगर कोई यूजर 10 बजे के बाद अकाउंट बनाएगा तो वो न्यू यूजर कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये होती है यानी कि न्यू यूजर की ऑफर। अगर कोई 10 बजे से पहले बना लेता है ऑफर के अकाउंट लेकिन ऑफर 10 बजे लाइव हो रही है तो वो न्यू यूजर कंसीडर नहीं होगा। अब ओल्ड यूजर कौन से हैं? ओल्ड यूजर वो होते हैं जिन्होंने पहले से बाइनांस का अकाउंट बनाया होता है, ठीक है, और बाइनांस पे वर्क कर रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह, या फिर पहले से बहुत सारी कंपेन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो यानी कि ओल्ड यूजर कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो बाइनांस इस रिवार्ड को जो कि मतलब वो न्यू टोकन की लिस्टिंग पे जो है वो अपने यूजर्स को देता है तो वो डिवाइड कर देता है न्यू यूजर में और ओल्ड यूजर में, ठीक है। तो यानी कि इस तरह की यानी कि कंपेन्स होती हैं और दोनों जो न्यू यूजर हैं और ओल्ड यूजर हैं इनके पार्टिसिपेट करने पर रिवार्ड भी अलग अलग दिया जाता है और इनके पार्टिसिपेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी अलग अलग होता है। सारा प्रोसेस मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर करता चलूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर अपने कमेंट वाले सेक्शन में आना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपने सबसे पहले अपना वीपीएन कनेक्ट करना है और फिर आपने इस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को लाजमन ज्वाइन कर लेना है। याद रहे, पहले अपना वीपीएन कनेक्ट करें फिर आप इस लिंक पर क्लिक करिएगा, अदरवाइज ये लिंक काम नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है बगैर वीपीएन के जो टेलीग्राम है वो पाकिस्तान में नहीं चलता। तो आपके पास जब वो वीपीएन कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे आप टेलीग्राम चैनल में आओगे यहाँ पे आपको हर तरह की ऑफर, हर तरह की अपडेट टाइम पे मिल जाया करेगी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारी ऐसी ऑफर्स होती हैं जिनके ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता, यानी कि वो ऑफर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये देखो, मैंने आज आपसे एक ऑफर शेयर की थी जिसके अंदर 0.4 WCT टोकन का रिवार्ड था और ये बिल्कुल फ्री की ऑफर थी और इसका इंस्टेंट रिवार्ड मिल रहा था। और मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि भाई ऑफर को किस तरह ज्वाइन करना है और साथ में मैंने आपको उस ऑफर का लिंक दे दिया। तो जो जो यूजर एक्टिव थे उन्होंने इस ऑफर को किया और उनको इंस्टेंट 0.4 WCT टोकन मिल गए, ठीक है। तो इसलिए आप लाजमी टेलीग्राम चैनल के अंदर आए ताकि हर तरह की अपडेट आपको मिले, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन ऑफर्स के अंदर हमें जो ट्रेडिंग टास्क है या फिर जो डिपॉजिट टास्क है वो किस तरह करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी यानी कि ऑफर लाइव होती है, जैसे कि मैंने को बताया, तो उसके लाइव होने से पहले अनाउंसमेंट होती है कि भाई ये जो टोकन है ये लिस्ट होने जा रहा है बाइनांस के ऊपर। तो आपके लिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये जानना है कि बाइनांस में कौन सा टोकन लिस्ट हो रहा है। तो आपको ये अनाउंसमेंट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल में। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, आज मैंने आपसे एक अनाउंसमेंट किया जिसने वीडियो बना रहा हूँ कि एक FF नेमी टोकन है जो कि बाइनांस के अंदर लिस्ट होने जा रहा है, ठीक है। और लिस्ट कब होगा वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई 29 सितंबर को ये लिस्ट होगा और ये 6 बजे लिस्ट होगा, यानी कि ऑल अपडेट आपको टेलीग्राम में बताई जाती है, ठीक है। तो अब 29 सितंबर को जब ये टोकन लिस्ट होगा तो हो सकता है 29 सितंबर को ही इसकी यानी कि ऑफर आ जाए। तो वो ऑफर की जो लिंक वगैरह होती है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप मजीद अगर आप यहाँ पे देखो जिसने मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं भी, आप जो है वो ये वीडियो 1 माह बाद या फिर 2-3 माह बाद देख रहे हो तो फिर आपको ये जो ऑफर्स की यानी कि अपडेट वगैरह है, ये FF नेमी ये वगैरह आपको यहाँ पे ना मिले। लेकिन है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ, ये देखें उसी दिन यानी कि एक ऑफर लाइव है मीरा टोकन नेम से, ठीक है। अब ये जो मीरा टोकन नेम से ऑफर लाइव है इसकी अगर आप देखो कि यहाँ पे मैंने अपडेट कब दी थी, आपको लिस्टिंग की अपडेट कब दी थी, तो ये देखें मैंने आपको इसकी लिस्टिंग की अपडेट दी थी 25 सितंबर को और इसकी जो ऑफर यानी कि लाइव हुई है वो लाइव हुई है 26 सितंबर को। तो मैंने जैसे आपको कहा कि आपके लिए ये जानना पहले इंपॉर्टेंट है कि बाइनांस में कौन सा टोकन लिस्ट हो रहा है, तो वो आपको दी जाती है ऑफर यानी कि अपडेट दी जाती है टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में होंगे तो आपको पहले तो पता चल जाएगा कि भाई कौन सा टोकन लिस्ट हो रहा है, ठीक है। इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट चीज कि भाई अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ऑफर लाइव हो चुकी है, तो उसका भी आपको जो है टेलीग्राम में बता दिया जाता है कि भाई ऑफर लाइव हो चुकी है। तो जैसे आपको टेलीग्राम चैनल में बताया जाए कि भाई ऑफर लाइव हो गई है तो उसके साथ ही आपको एक चीज और बताई जाती है, वो ये बताई जाती है कि भाई ये ऑफर कब लाइव होगी और इसका जो ट्रेडिंग टास्क है वो आपने कितने बजे करना है, ट्रेडिंग टास्क या डिपॉजिट टास्क जो भी है वो आपने कितने बजे करना है। अब आप ये कहोगे कि भाई ये कौन सी बात हुई कि भाई ऑफर जो है वो लाइव कब होगी और ट्रेडिंग टास्क और डिपॉजिट टास्क कब करना है, कोई मतलब नहीं बन रहा। देखो यार, ये जो ऑफर्स होती है ना बाइनांस में, ठीक है, इनका ये है कि यहाँ पे जो बाइनांस है वो यूजर को पहले से अलर्ट कर देता है कि भाई हमारी ऑफर इतने बजे लाइव हो जानी है, ठीक है। तो जब बाइनांस ने अलर्ट कर दिया कि भाई ऑफर इतने बजे लाइव हो जानी है तो फिर जब आप इस ऑफर पे जाते हो तो वहां पे एक टाइमर चल रहा होता है, ठीक है। उस टाइमर के बाद जो ऑफर होती है वो लाइव हो जाती है, ऑफर लाइव हो जाती है। लेकिन जो टोकन होता है ना वो मोस्टली जब ऑफर लाइव होने के 1 या 2 घंटे बाद लिस्ट हो रहा होता है बाइनांस पे। तो अब अगर फर्ज करो दिन के 3 बजे जब वो मतलब ऑफर लाइव हो जाती है और टोकन 4 बजे लिस्ट होना है, तो हमने जो ट्रेडिंग टास्क करना है तो वो कैसे करेंगे हम, या फिर जो डिपॉजिट टास्क करना है वो किस तरह करेंगे। तो इसलिए जो है वो मतलब आपको ये बताया जाता है कि ऑफर लाइव कितने बजे होनी है और ट्रेडिंग टास्क कितने बजे करना है। लाइक ये देखो जो मीरा नेमी टोकन है ना, यानी कि ये
ये जो है इसकी ऑफर लाइव हुई 3 बजे, लेकिन ट्रेडिंग टास्क यानी कि ऑफर जो टोकन मेरा था वो लिस्ट हुआ 5 बजे, तो ट्रेडिंग टास्क हमने 5 बजे किया। तो ये यहाँ से आपको पहले एहतियात से देख लिया करना है, ठीक है, कि यहाँ से आपको भाई कितने बजे ऑफर लाइव होनी है, कब ट्रेडिंग टास्क, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही ना आपको ऑफर का लिंक दिया जाता है, ठीक है। तो ऑफर में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपका जो क्वेश्चन था कि भाई हमें पार्टिसिपेट किस तरह करना है, लिंक कहाँ से मिलेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आपने सिंपल इस लिंक पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो उसके बाद डायरेक्ट ये लिंक आपका क्रोम में ओपन होगा, ठीक है, क्रोम में, यानी कि जो भी आपका ब्राउजर है मोबाइल में। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है गो टू ऐप का, आपने इस गो टू ऐप पे क्लिक करना होता है। जैसे गो टू ऐप पे क्लिक करते हो उसके बाद आप डायरेक्ट बाइनांस ऐप में चले जाते हो ऑफर के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको प्रोसेस बताने लगा ऑफर में पार्टिसिपेट करने का, जो यानी कि टास्क करना होता है वो कैसे करना है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे ये देखो बाइनांस में हम आगे, आपको यहाँ पे सबसे पहला काम करना है ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ पे अगर आप क्लिक नहीं करते, ट्रेडिंग टास्क या डिपॉजिट टास्क जो भी है वो अगर आप कर लेते हो तो आपका जब वो यानी कि टास्क कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे बार बार मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग टास्क, डिपॉजिट टास्क। अब भाई इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये देखो मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में एक चीज बताई थी, ये जो ऑफर है 2 तरह के यूजर के लिए होती है, एक है न्यू यूजर, एक ओल्ड यूजर। अब ट्रेडिंग टास्क होता है ओल्ड यूजर के लिए, ट्रेडिंग टास्क मोस्टली होता है ओल्ड यूजर के लिए, और जो डिपॉजिट टास्क होता है वो होता है न्यू यूजर के लिए, ठीक है। खैर यहाँ पे आपको बता दिया। अच्छा खैर, जैसे आप ऑफर को ज्वाइन कर लेंगे, आपका ज्वाइन हो गया। अब अगर तो आपका न्यू अकाउंट होगा, अगर आपका न्यू अकाउंट होगा तो आपको यहाँ पे जब वो मतलब यहाँ पे आपको टास्क होगा शो न्यू यूजर वाला। लेकिन अगर आपका हो ओल्ड अकाउंट तो फिर आपको यहाँ पे ओल्ड यूजर वाला टास्क शो होता है। भाई वो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ओल्ड यूजर हैं हम या फिर न्यू यूजर हैं? भाई यहाँ पे ये देखो, अगर तो यहाँ पे आपको लिखा आए ऑल यूजर टास्क के ऊपर तो फिर आप ओल्ड यूजर हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे लिखा है न्यू यूजर तो फिर आप भाई न्यू यूजर हो। इतना समझ लग गया? अच्छा यार, अब यहाँ पे एक और चीज, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम जो ऑफर्स बाइनांस में लाइव हो रही हैं उनका क्राइटेरिया है कि जो ओल्ड यूजर हैं वो यानी कि जो भी टोकन लिस्ट हो उसके ऊपर जब वो $5 का ट्रेडिंग वॉल्यूम करें तो उनका पार्टिसिपेट डन हो जाएगा, ठीक है, और उनका टास्क हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो 1 माह बाद 2 माह बाद बाइनांस का क्राइटेरिया चेंज हो गया हो, यानी कि 500 के बजाय बाइनांस कहके भाई आप 1000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम करो तो आपका पार्टिसिपेट डन होगा, या फिर 300 का करो या फिर 200 का करो। तो वो आपको कैसे देखना है, वो आपको ऑफर में पार्टिसिपेट करने से पहले यहाँ से देख लेना है कि ये जो यहाँ पे ये देखो, ये ऑल यूजर वाला यहाँ पे टास्क बताया गया होता है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करके, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑफर के नीचे ही बिल्कुल यहाँ पे ना आपको ऑल यूजर वाले टास्क में देख लेना। अगर आपका ओल्ड अकाउंट है तो आपने यहाँ पे देख लेना कि क्या कहा गया, इन्होंने कहा गया कि ट्रेड करो आप $500 की, ठीक है। किस में ट्रेड करो? जो भी टोकन यानी कि जिसके ऑफर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ से पहले तो देख लेना है, ठीक है, कि भाई हमने ट्रेड करनी है, कितनी करनी है, आपको यहाँ से एक तो पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड वाला टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले ओल्ड यूजर का प्रोसेस बताता हूँ, फिर न्यू यूजर का बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ओल्ड यूजर ने क्या करना होता है, ओल्ड यूजर ने जब ऑफर ज्वाइन कर ली, उन्होंने सिंपल पेज को अप करना है। यहाँ पे उनको नीचे ऑप्शन नजर आता है ट्रेड नाउ का, या फिर अगर यहाँ पे ट्रेड नाउ का ऑप्शन नजर ना आए, यहाँ पे उनको ट्रेड नाउ का ऑप्शन नजर आता है, तो अब उन्होंने यहाँ पे क्लिक करना होता है। इधर जैसे वो क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट जिस टोकन के ऊपर उन्होंने ट्रेड करनी है उसी टोकन के ऊपर वो आपको ले आता है। जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेड नाउ पे क्लिक करो तो आप जिस टोकन पे आ गए उस पर आपने ट्रेड कर देनी है, ठीक है। जितनी भी उन्होंने कही है, जैसे कि अब जो मेरा टोकन है उसकी उन्होंने कही हुई है कि भाई आप $5 की ट्रेड करो, लेकिन हो सकता है कि जब आप कोई और ऑफर कर रहे हो तो उस टाइम क्राइटेरिया उसका चेंज हो, तो जो भी टोकन है उसने बताया उसके अंदर आपने ट्रेड करनी है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना था मार्केट, ठीक है। अब आपने करनी होती है ट्रेड, ठीक है। ट्रेड कितनी करनी होती है जो भी उन्होंने बताई है, उसके लिए आपके पास जो वो डॉलर्स होने चाहिए, डॉलर्स आपके यहाँ पे शो हो जाते हैं आपको, जैसे कि मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपने जो एक बात याद रखनी है कि जब भी आप ट्रेड करें आप $30 से लेकर आप $50 तक ट्रेड करें, ठीक है। ये नहीं कि आप जब वो $100 से ट्रेड कर रहे हो या फिर 150 200 से कर, नहीं, आप कम डॉलर से ट्रेड करो, क्योंकि कम से कम डॉलर से ट्रेड करोगे तो आपकी कम फीस लगेगी, ठीक है। और ये चीज़ जो ट्रेड है आपने यहाँ पे करनी है, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो $50-100 हो, नहीं, अगर आपके पास $10-20 भी हैं फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ से अब नेक्स्ट चीज़ कि भाई हमें तो करना है $500 का ट्रेडिंग वॉल्यूम, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी ट्रेडें लेनी है फिर जाकर हमारा $500 का ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट होगा? देखो, आप एक चीज़ जो कि यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट वो अपने ज़हन में बैठाओ कि भाई आपने ट्रेड कितने डॉलर से करनी है। जैसे कि देखो, मैंने $50 के साथ ट्रेड करनी है, कितने डॉलर के साथ? $50 के साथ, ठीक है। अब मैंने $50 के साथ करनी है ट्रेड, तो हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना बनाना है? अपना कैलकुलेटर ओपन करो, वहाँ पे आप लिखो $500 का हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाना है, $500 का ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाना है। अगर आपकी कंपेन का हो सकता है 300 हो, 400, जैसे मैंने आपको बताया, पीछे देख लेना आपने पहले। हर जितना भी बनाना है उतना आपने लिखना है, उसको डिवाइड करना है जितने डॉलर से आप ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाना चाहते हो। आप कितने डॉलर से ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाना चाहते हो? हम बनाना चाहते हैं जो 50 के साथ। अब 50 के साथ हमने ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाना है, 50 के साथ। अब आंसर क्या आया है? 10। अब ये जो आंसर आया है इसको आपने अब डिवाइड कर देना, ये जो आंसर आया इसको डिवाइड करना है 2 पे, ठीक है। तो आपने $50 के साथ 5 ट्रेडें लेनी है, आपका $500 का ट्रेडिंग वॉल्यूम बन जाएगा। कैसे? आपको आगे चल के मैं बता देता हूँ। फिर बता दूं, आपने पहले क्या करना है, जितना भी ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाना है और ऑफर को करने के लिए उसमें आपने लिखना है यहाँ पे, उसको डिवाइड करना है कितने डॉलर से आपने ट्रेड करनी है। लाइक अगर फर्ज करो आप $30 के साथ ट्रेड करते हो, आंसर क्या आया? 16.6। अब इस 16.6 को डिवाइड करते हो 2 पे, तो इसका मतलब है कि आपने
$30 के साथ तकरीबन 9 ट्रेडिंग करनी है, 9 मान लो 9 ट्रेडिंग करनी है, तो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा। लगी समझ? इस तरह आपने देख लेना कि हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हमें ट्रेडिंग करनी होगी। खैर अब ट्रेड करनी कैसी है, उसके लिए सिंपल आपने यहाँ पे अमाउंट एंटर करनी है, जितनी भी अमाउंट के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो। जैसे मैं 50 के साथ करना चाहता हूँ, 50 अपने एंटर कर लेने हैं आपने यहाँ पे डॉलर। उसके बाद बाय पे क्लिक करना है, आपके टोकन बाय हो जाते हैं। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे जाना होता है सेल वाले ऑप्शन पे। सेल पे जाने के बाद आपको इस लाइन को कर देना होता है फुल, ठीक है। इस लाइन को फुल करने के बाद आपने सेल पे क्लिक करना होता है, आपका इस तरह एक दफा काम डन हो गया। और जैसे मैंने आपको पीछे बताया कितनी ट्रेडिंग करनी है आपने पहले देख लेनी है। अब फर्ज करो मेरे केस में मुझे जब वो 5 ट्रेडिंग करनी है, तो जब मैं एक दफ़ा यहाँ से बाय करके, ठीक है, और एक दफ़ा यहाँ से सेल करूंगा, तो मेरी क्या होगी, मेरी एक ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप समझ लिया। इसी तरह आपने 2 3 4 जितनी भी ट्रेडें लेनी है वो इतनी आपने ले लेनी है, और उतनी ट्रेडिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आपने आना है इसी टास्क में अगेन बैक, ठीक है। कौन सा टास्क में? इसी टास्क में आप बैक आओगे। यहाँ से आप आके देख लेना आपका ये जो ट्रेडिंग वाला टास्क होगा ना, वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैं इसी ऑफर में आता हूँ। तो यहाँ से आपने आके यहाँ से आपने क्लिक करना था गो टू ऐप पे क्लिक करने के बाद इस ऑफर में आपने आना है, और यहाँ से आपने देखना है आपका अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट हो गया होगा 500 का, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, जैसे मैंने मेरा 500 का कंप्लीट है क्योंकि मैंने पहले कर लिया है, तो मेरा यहाँ पे ये यानी कि लाइन फुल हो चुकी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो कि मैं आपको बताना भूल गया, उसके लिए सॉरी, वो ये है कि आपको ट्रेड करने से पहले भी आपको एक चीज़ देख लेनी है कि रिमेनिंग यूज़र कितने हैं यहाँ पे। ये नहीं कि ऑफर एंड हो चुकी है तो आप जब वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्योंकि ये जो ऑल यूजर की ऑफर थी ये थी 80,000 के लिए जो मीरा वाली थी, तो अब यहाँ पे 0 बाई समथिंग शो कर रहा है। अगर यहाँ पे यानी कि ज़्यादा यूजर शो कर रहा हो, ठीक, जैसे फर्स्ट अगर 20,000 के लिए यूजर के लिए ऑफर है, 30,000 के लिए, 50,000 के लिए, अगर यहाँ पे 10,000 5,000 शो कर रहा है तो फिर आपने ट्रेड टास्क करना है। अगर यहाँ पे 0 बाई समथिंग शो कर रहा है तो फिर उसका मतलब जब यहाँ पे 0 है तो फिर उसका मतलब ऑफर एंड हो गई है, फिर आप इसमें ट्रेड टास्क करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा यार, ये तो था ओल्ड यूजर का प्रोसेस, ओल्ड यूजर का काम हो गया डन। अब आते हैं भाई न्यू यूजर वाली ऑफर्स के ऊपर कि न्यू यूजर ने क्या करना होता है। न्यू यूजर का सिंपल सा काम है, जिस टाइम टोकन लिस्ट हो जाए, जैसे कि ऑफर अब फर्ज करो जैसे कि मैंने को बताई 3 बजे लाइव हो रही है, टोकन 5 बजे लिस्ट हो रहा है, तो यानी कि जब टोकन लिस्ट हो गया 5 बजे टोकन लिस्ट हो गया, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने 5 बजे के बाद न्यू बाइनांस का अकाउंट बना लेना है, न्यू अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने देख लेना है कि यानी कि जो न्यू यूजर का टास्क है उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है कि कितना डिपॉजिट करना है या फिर जो भी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब ये जो मीरा वाली टोकन की ऑफर थी ना, इसमें उन्होंने ये कहा था कि न्यू यूजर को सिर्फ और सिर्फ $100 डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लेना। अच्छा, यहाँ पे अब आपको कैसे पता है कि न्यू यूजर के लिए कौन सा प्रोसेस है, ओल्ड यूजर के लिए कौन सा है, तो यहीं पे इसी ऑफर के नीचे जो टाइमर लगा होता है ना, इसी के नीचे ही इन्होंने बताया होता है कि ये ऑफर्स यानी कि डिटेल वगैरह का न्यू यूजर को क्या करना है, ओल्ड को क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये ओल्ड का था जो मैंने आपको बताया कि $5 का ट्रेडिंग वॉल्यूम इन्होंने कहा हुआ था। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये न्यू यूजर का इन्होंने प्रोसेस बताया। न्यू यूजर का क्या कहा है कि न्यू यूजर का इन्होंने ये कहा हुआ कि वो डिपॉजिट करेंगे $100, सिर्फ $100 डिपॉजिट करेंगे तो उनका जो टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ से देख लेना है। अब इस अभी कह रहे हैं $100 में भी जब आप वीडियो देख रहे हो $50 का हो चुका हो प्रोसेस, 200 का हो चुका, 300 का हो चुका, वो आपने देखना है। अच्छा यार, इतना काम हो गया, आपने बाइनांस का न्यू अकाउंट बना लिया। न्यू अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने एसेट वाले सेक्शन में जाना है। एसेट वाले सेक्शन के बाद आपने यहाँ पे ऐड फंड पे जाना है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपने ऑन चेन डिपॉजिट पे क्लिक करना है। ऑन चेन डिपॉजिट पे क्लिक करके आगे आपने यहाँ से USDT सेलेक्ट कर लेना है। USDT सेलेक्ट करने के बाद आगे यहाँ पर आपको बहुत सारे नेटवर्क मिल जाते हैं। अब आपने ये करना है कि अब आपने किसी और एक्सचेंज से, किस एक्सचेंज से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, OKX से, ठीक है, OKX से, बायबिट से, ठीक है, बायबिट से, उसके अलावा बिटगेट हो गया, उसके अलावा आप गेट.io से कर सकते हो, ठीक है, गेट.io एक्सचेंज से, ठीक है, गेट.io एक्सचेंज से। और इसके अलावा और भी यानी कि काफ़ी एक्सचेंजेस है, आप अपने यानी कि KU कॉइन हो गया, मैक्सी ग्लोबल होगी, यानी कि आपने बाइनांस टू बाइनांस नहीं करना, किसी और एक्सचेंज से आपने जब वो $100 डिपॉजिट करनी है अपनी इस एक्सचेंज में, यानी कि जितने भी डॉलर इन्होंने कहे हुए हैं उससे $1-2 ज़्यादा करिएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपने क्या करना था, आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने नेटवर्क एक्सचेंज के हिसाब से, जिस एक्सचेंज आपने सेंड करनी है ना, उस एक्सचेंज के हिसाब से देखना होता है कौन सा नेटवर्क वो सपोर्ट कर दिया है। तो उसके लिए आप बेटर ये है कि आप यूट्यूब से एक दफ़ा देख लेना कि हाउ टू सेंड, अगर आपने OKX टू बाइनांस सेंड करनी है तो आपने यूट्यूब से वीडियो को देख लेनी है, हाउ टू सेंड OKX टू बाइनांस, यानी कि हाउ टू सेंड डॉलर्स इन OKX टू बाइनांस। अगर बायबिट से करना है तो देख लेनी है वीडियो, हाउ टू सेंड डॉलर्स फ्रॉम बायबिट टू बाइनांस। इस तरह करके देख के वीडियो, जो प्रोसेस वीडियो बताया उस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी दूसरी एक्सचेंज से बाइनांस के अंदर, ठीक है, कितने $101, बेहतर है 101, यानी जितने डॉलर इन्होंने कहे हों उससे $1 ज़्यादा, ठीक है, आपने डिपॉजिट कर देना है। जैसे कि इन्होंने ये जो थी मीरा वाली में कहा था $100, तो अगर कोई और हो तो उसमें आपने जब मतलब जो भी बताया हो उसके मुताबिक $1 ज़्यादा जब वो रख के डिपॉजिट कर देना। जैसे डिपॉजिट करोगे आपकी जो मैंने पीछे लाइन बताई, ठीक है, वो आपकी भी यानी कि येलो कलर की हो जाएगी, ठीक है। जो न्यू यूज़र होगा ना उनकी भी वो लाइन जब वो येलो कलर की हो जाती है, जैसे आपकी वो वाली लाइन येलो कलर की हो जाए आपका टास्क कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से आकर देख लेना, जैसे आपका $100 डिपॉजिट हो जाए, यानी जितने भी डिपॉजिट टास्क का कहा हो, तो वो आपका यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइन फुल हो जाती है।
तो जैसे ये लाइन फुल हो जाए तो उसका मतलब आपका टास्क हो चुका है। फिर आपने जो डॉलर डिपॉजिट किया वो आप अपने विड्रा कर सकते हो, कोई वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़, न्यू यूज़र कभी यानी कि डिपॉजिट टास्क करने से पहले और न्यू अकाउंट बनाने से पहले ये देख लेना कि कितने यूजर्स यहाँ पे रिमेनिंग हैं, ठीक है। यानी कि सॉरी न्यू अकाउंट बनाने कह रहा हूँ, यानी कि न्यू कितने यहाँ पे बाकी हैं, और यानी कि डिपॉजिट टास्क करने से पहले ये ना हो यहाँ पे जीरो हो चुका तो आप फिर कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो बाकी यार वीडियो बहुत लंबी होगी, उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी, लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में एक चीज़ कही थी वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में आपको क्या कहा था कि यार मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा जो कि यहाँ पे आप ये रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने जब उन यूज़र को टारगेट किया है कि जो यूज़र मुझे कहते हैं कि भाई हमें कुछ भी नहीं पता, वो इजीली अब इन ऑफर्स को कर सकें, ठीक है। और इन ऑफर्स से नॉर्मली जब वो $2 से लेकर जब वो तकरीबन आपको $10 तक, $50 तक भी और $100 तक भी कुछ भी यानी कि रिवार्ड मिल सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ऑफर कितनी बड़ी है, ठीक है। तो डिटेल आपको मिल गई, कहीं से समझ नहीं तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी यार मेरे लिए दुआ करना। और अगेन रियली 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 सॉरी यार वीडियो इतनी लंबी हुई, लेकिन आपको सब कुछ बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक दफ़ा अगर कोई चीज़ जहन में आ जाए, बैठ जाए, तो वो बाद में फिर जो है वो ईजिली याद रहती है और इंसान उसको जब वो यानी कि कभी भूलता नहीं। तो मैं इसी चीज़ को टारगेट करके वीडियो क्रिएट करता हूँ ताकि आपको हर चीज़ ईजिली समझ लग सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।